की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है जहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है अल्फी कार्टराइट। अल्फी का इंट्रोडक्शन होता है और अल्फी का ड्रेसिंग सेंस स्टाइल देखने में बहुत ही अच्छा होता है। अल्फी बहुत सारी लड़कियों के साथ रह चुका होता है और मजे कर चुका होता है और उसका मानना था कि उसे किसी भी वक्त आराम से कोई भी लड़की मिल सकती है, इसीलिए वो हर वक्त अच्छे कपड़े पहनता है और खुद को रेडी रखता है। अल्फी जब अपने फ्लैट से निकलता है तो उसे एक आंटी मिलती है जो कि उसकी नेबर होती है और उसके बाद वो उनकी भी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उनसे भी एक तरह से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तो फिर उसके बाद वो उनसे कहता है कि हो सकता है आज मैं अब रात में जगा हुआ होऊंगा क्योंकि मुझे अपना फ्लैट साफ करना है। तो ये सुनकर वो आंटी बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं खुद आकर तुम्हारा फ्लैट साफ कर दूंगी। अब वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो अल्फी की फ्लर्टिंग से बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है। अब ये सुनकर अल्फी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है मनी मन, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी लड़की से काम निकलवाना उसके लिए कितना आसान है। इसके बाद अल्फी एक कैब ड्राइवर होता है और कुछ दिनों के बाद वो न्यूयॉर्क चला जाता है और वो बताता है कि उसे जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे बस खाना मिल जाए और रोज एक नई लड़की जिसके साथ वो रात गुजार सके। आज रात भी वो अपनी कैब में एक मैरिड लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है जिसका नाम डोरी है और वो उसे कुछ दिनों से लगातार मिल रहा होता है। डोरी का दरअसल अपने हस्बैंड के साथ कुछ फिजिकल रिलेशन सही चल नहीं रहा होता है, इसीलिए अल्फी का बस ये मानना था कि वो बस उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन डोरी अल्फी के साथ अपने अफेयर को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की सोचती है। तभी अल्फी को इस बात का अंदाजा हो जाता है और वो डोरी से धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करने लगता है। जब डोरी उसे नेक्स्ट वीक मिलने को बोलती है तो अल्फी उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, इसीलिए वो उसे नहीं मिल पाएगा और आज के बाद वो उसे कभी भी कॉल या मैसेज ना करे। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि बहुत रात हो चुकी होती है और अल्फी खुद से कहता है कि उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, चाहे तो वो घर जा सकता है और नहीं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के पास जा सकता है और वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। अल्फी जूली के घर पहुंचता है, वहीं जूली अल्फी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने को बोलती है, लेकिन तुरंत ही अल्फी मना कर देता है और बोलता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। और ये सुनकर जूली को थोड़ा शक होता है और वो तभी उसे पूछने लगती है कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन तभी अल्फी उसे सच नहीं बताता है और जूली अल्फी के से कमिटमेंट करना चाहती थी, लेकिन अल्फी अभी इन सबसे दूर रहना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि कमिटमेंट के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा। लेकिन तभी जूली जो होती है वो अल्फी को आई लव यू कहती है, लेकिन जवाब में अल्फी उसे बस थैंक यू कहता है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाकर जोर जोर से कहने लगती है कि वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो बस टाइम पास करे और जैसा अल्फी शायद उसे सोच रहा होता है। जूली का तभी एक छोटा सा बेटा भी होता है जो कि जूली की तेज आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अल्फी ये देखकर बस उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद अल्फी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन वो काम पर जाता है तो वहाँ पर अपने दोस्त मैरलॉन से मिलता है जो बहुत उदास होता है। अल्फी के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और उसने उसे सुबह 3 बजे तक मनाया, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। अब मैरलॉन और उसकी गर्लफ्रेंड अलग हो चुके होते हैं, लेकिन मैरलॉन को उसकी बहुत याद आ रही होती है क्योंकि मैरलॉन से बहुत प्यार करता था। लेकिन वो अल्फी को देखता है कि लोग शादी के बाद भी लड़ ही रहे हैं, जैसे कि उसका बॉस और उसकी वाइफ। तभी एक दिन मैरलॉन अपनी गर्लफ्रेंड लॉनेटी से माफी मांगने के लिए अल्फी को साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि वो उसे मनाने की कोशिश भी करे। लॉनेटी दरअसल एक बार में काम करती होती है और तभी एक रात मैरलॉन अल्फी के साथ जाता है, लेकिन तब भी लॉनेटी कोई बात नहीं मानती है। अल्फी वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड जूली के पास चला जाता है और जूली अल्फी से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो अल्फी के बारे में सब कुछ जान गई होती है और इसलिए जूली उसके घर में उसे नहीं आने देती है। अब रात वाकई बहुत हो चुकी होती है और जूली के मना करने के बाद अल्फी जो होता है वो वापस से बार में चला जाता है जहाँ लॉनेटी थी और बार बंद होने की वजह से वो अब वहाँ पर सिर्फ लॉनेटी ही होती है और उन दोनों में तभी बातें होने लगती हैं। अल्फी उसे बताता है कि मैरलॉन उसे बहुत प्यार करता है तो उसे माफ करके उसे एक चांस तो देना ही चाहिए। बातें करते करते वो दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन तब भी अल्फी जो होता है उससे यही कहता है कि तुम्हें डांसर होना चाहिए था क्योंकि तुम वाकई बहुत अच्छा डांस करती हो। और इस दौरान वो बहुत पास आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह वो जब काम पे जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है, उसे अपनी ही दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए था। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी जो मैरलॉन होता है उसे पीछे से आवाज देता है और लेकिन अल्फी जो होता है वो मैरलॉन से मुंह छिपाने लगता है। इतने में तभी मैरलॉन अल्फी से पूछता है कि आखिर कल रात को मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था। ये सुनकर अल्फी और भी ज्यादा घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी मैरलॉन उसे बताता है कि लॉनेटी ने उसे
माफ कर दिया है और उसके साथ अब वो रहने के लिए तैयार है। वो उसे एक चांस देना चाहती है और तो और वो उससे शादी भी करना चाहती है। अब ये सब सुन के अल्फी को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है और कहीं ना कहीं उसी ने मैरलोन की हेल्प की है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज जूली के बेटे का बर्थडे होता है और वो देखता है कि जूली और उसका बेटा एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वो सोचता है कि आज तो वो उसे मना ही लेगा और जूली भी उसे माफ कर देगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उन दोनों के साथ एक आदमी भी होता है और जूली उसके साथ बहुत खुश लग रही होती है और ये देखकर जो अल्फी होता है वो वहां से उस वक्त तो चला जाता है। इसके बाद वो रात का प्लान बनाता है और दो लड़कियों से मिलता है और उन दोनों को लेकर वो घर पहुंचता है और तभी उन तीनों में वो आपस में इंटीमेट होते हैं। लेकिन जो अल्फी होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और तभी इसी तरह से पूरे हफ्ते तक चलता रहता है और पूरे हफ्ते ही वो बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो किसी के साथ भी इंटीमेट होने में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। और तभी इन सब चीजों से परेशान होकर वो एक डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। तो एक्चुअली होता है ऐसा है कि एक दिन तभी जो अल्फी होता है वो जूली से माफी मांगने गया होता है उसके घर, लेकिन जूली अल्फी से कहती है कि अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि वो कभी इस रिश्ते में सीरियस था ही नहीं। मगर अल्फी को जूली को इस तरह से अपनी जिंदगी से जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा होता है और शायद इसी वजह से वो उन लड़कियों के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा था। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो अल्फी का प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक ट्यूमर है जो शायद कैंसर भी हो सकता है। और ये सुनकर जो अल्फी होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि गेट पर ही लॉनेटी होती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो बच्चा किसका है, मैरलोन का या फिर तुम्हारा। और वो उसे ये भी बोलती है कि अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो मैरलोन उसे छोड़ देगा, इसीलिए अल्फी और लॉनेटी उसका अबॉर्शन करवाना ही ठीक समझते हैं। तभी वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और लॉनेटी अबॉर्शन करवा लेती है। ये देखकर तभी अल्फी को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। आज अल्फी के भी चेकअप का रिजल्ट आने वाला था और वो हॉस्पिटल जाता है और जब वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाता है तो उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है और वो ओल्ड मैन उसे कहने लगता है कि जब वो अल्फी की एज में था तो वो भी इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिया करता था। उसकी वाइफ हमेशा उसे वेकेशन पर जाने को बोलती थी, लेकिन वो उसकी बात कभी नहीं मानता था और अब अपनी वाइफ की डेथ के बाद उसको बहुत रिग्रेट होता है। और वो ओल्ड मैन अल्फी को समझाता है कि लाइफ में एक ऐसी लड़की जरूर ढूंढो जिसे वो बेइंतहा प्यार कर सके और उसके साथ वो ऐसी जिंदगी जियो जैसे कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए। और आखिरी में वो ओल्ड मैन अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे डिस्कस कर सकता है और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। अल्फी के रिजल्ट में अब सब कुछ नेगेटिव आता है और उसे कोई भी ट्यूमर नहीं होता और ये जानकर मानो उसकी जान में जान आ जाती है और वो खुद से वादा करता है कि वो अब अपनी बिजनेस पर पूरी तरह से ध्यान देगा। अगले दिन तभी जो अल्फी होता है वो अपनी कैब में राइड कर रहा होता है जिसमें कि दो लोग और होते हैं और जिसमें कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत भी होती है जिसका नाम लिज होता है। और अल्फी उस औरत के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और जब वो लोग शॉपिंग के लिए रुकते हैं तो वो आदमी अल्फी को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन अल्फी उसकी बात नहीं मानता और पीछे पीछे चला जाता है और वहां पर पहुंच जाता है जहां पर लिज जो होती है वो कपड़े बदल रही होती है। और तभी जो अल्फी होता है वो उसके कपड़ों पर अपना ओपिनियन देने लगता है और तभी उसे बातों बातों में पूछता है कि वो जो तुम्हारे साथ आदमी है वो कौन है, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो लिज बताती है कि वो बस उसका बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड हमेशा अक्सर बदलती रहती है। इसके बाद अल्फी लिज को उसके होटल पर छोड़ देता है और जाते जाते अपना नंबर भी देते हुए जाता है और सोचता है कि अगर उसे इतनी हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की जो है वो भाव दे रही है तो उसे इतने कम में सेटल नहीं होना चाहिए और वो खुद से किया हुआ वादा भूल जाता है। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और अल्फी को मैरलोन का लेटर मिलता है और मैरलोन और लॉनेटी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए होते हैं और लॉनेटी का आइडिया था कि मैरलोन आखिरी बार अल्फी से ना मिले। और आज क्रिसमस डे होता है और तभी अल्फी बहुत उदास होता है क्योंकि आज उसके साथ कोई भी नहीं होता है। जब अल्फी रास्ते से जा रहा होता है तो वो एक लड़की को देखता है और वो अल्फी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है जिसका नाम निकी होता है। निकी एक फ्री माइंड लड़की होती है और वो चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती होती है। निकी को अल्फी की हरकतें और उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगती है और निकी आज रात एक पार्टी में जा रही होती है और वो अल्फी को भी अपने साथ इनवाइट करती है और वो दोनों उस रात को साथ में गुजारते हैं। अल्फी को कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो निकी को बोलता है कि वो क्रिसमस के लिए उसके घर रुक सकती है और फिर वो दोनों बहुत सी जगह घूमते हैं और इसी तरह से कई दिन साथ गुजर जाते हैं। इसके बाद एक दिन जब वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में होते हैं तो जो निकी होती है वो अल्फी के सामने वाले ग्लास को तोड़ देती है और ये देखकर अल्फी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में बाहर बात को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है और अब अल्फी को लगता है कि उसे अब
अब उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी एक सुबह जब अल्फी काम के लिए जा रहा होता है तो निकी उसे पूछती है कि वो रात को कितने बजे तक वापस आएगा, लेकिन ये बात अल्फी को अच्छी नहीं लगती है और अल्फी बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगता है। तो निकी उसे रोकने के लिए पूरी मूड हो जाती है, लेकिन अल्फी नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है। अल्फी रात को फिर से उस कैब वाली औरत लिज के पास जाता है। दरअसल लिज का एक ब्यूटी ब्रांड होता है और जिसके लिए अल्फी उसे एक बिजनेस आइडिया देता है जिसे लिज एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लिज अल्फी को बताती है कि तुम काम में परफेक्ट हो लेकिन तुम्हारे में कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर उन दोनों में बातें होने लगती है और उसी दौरान वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद अल्फी अपने घर पहुंचता है और तभी निकी अल्फी से माफी मांगती है और कहती है कि अब वो अल्कोहल छोड़ देगी और सुधर जाएगी और सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन जो अल्फी होता है वो नहीं मानता है और निकी से ब्रेकअप कर लेता है और तभी निकी जो होती है वो उसके घर से चली जाती है। अल्फी फिर से अकेला हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उस ओल्ड मैन ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगले दिन वो वापस से जूली के पास जाता है क्योंकि वो जानता था कि जो रिलेशन उसका जूली के साथ था वो किसी के साथ नहीं हो पाया। और तभी अल्फी जूली को सॉरी बोलता है और अप्रोच करने की कोशिश करता है। वो जूली को समझा ही रहा होता है कि इतने में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और तभी जो अल्फी होता है वो उसको बेस्ट विशेस देकर वहां से चला आता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जब अल्फी ऑफिस आ जाता है तो वो अपने बॉस को रोते हुए देखता है और बॉस उसे बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। तो अल्फी कहता है कि जाओ और जाकर फ्लावर्स लो और उसे जाकर मना लो। तो उसका बॉस कहता है कि क्या वो मान जाएगी। तो अल्फी कहता है कि ये लड़कियां इन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं और वो जरूर मान जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्फी मैरनॉल के घर पहुंचता है जहां वो लोनिटी से मिलता है और लोनिटी कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद अभी अल्फी एक बच्चे की आवाज सुनता है और जब अल्फी घर में अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ एक बच्चा होता है जो उसी का होता है। दरअसल उस दिन लोनिटी ने अबॉर्शन नहीं करवाया था और उसके बाद लोनिटी सब बात उसे बता देती है और बोलती है कि उसने सब कुछ मैरलॉन को बता दिया और उसने पूरी तरह से लोनिटी का साथ दिया। ये सुनकर अल्फी को बहुत अच्छा लगता है और वापस ही वो उदास हो जाता है और तभी लोनिटी उसे कहती है कि वो वहाँ से जल्द चला जाए, नहीं तो मैरलॉन आ जाएगा और बहुत गुस्सा करेगा। और तभी जो अल्फी होता है वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में तभी मैरलॉन आ जाता है और अल्फी उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। तो मैरलॉन कहता है कि तुम हमेशा यही करते हो, तुम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन तुम्हारे एक्शन लोगों को बहुत हर्ट कर देते। और इतना सुनकर जो अल्फी होता है वो अपनी गाड़ी में आता है और वहाँ पर बहुत जोर से रोने लगता है और उसे उसी ओल्ड मैन की बातें याद आती है और वो तुरंत उसे कॉल लगाता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है उसकी बातें सुनता है और बोलता है कि तुम जिससे भी प्यार करते हो उसे जाओ और सब कुछ बता दो और उसके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करो। ये सुनकर जो एल्फी होता है वो अच्छे से फ्लावर लेकर लिज के पास जाता है और वेकेशन पर उसे अपने साथ जाने के लिए बोलता है और उसके बाद जब वो उसे प्रपोज कर देता है तो वो उसे साफ मना कर देती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद वो इनडायरेक्टली उसे वहां से जाने के लिए बोल रही होती है। तो लेकिन तभी एल्फी को समझ आ जाता है कि अंदर के रूम में कोई होता है और जब वो जबरदस्ती झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि वहां पर कोई आदमी होता है। तब वो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी। तो लिज कहती है कि दरअसल वो एज में उससे छोटा है और ये सुनकर अल्फी जो होता है बहुत उदास हो जाता है और उसको लगता है कि अब शायद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होगा और वो सच्चा प्यार कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अल्फी जो होता है जब एक ब्रिज पर होता है तो वो वहां पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डोरी से मिलता है और वो उसे माफी मांग लेता है और सब कुछ उसे एक्सप्लेन करने लगता है। तो डोरी उसे कहती है कि उसे किसी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और अगर तुम किसी से कुछ कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद अल्फी खुद से कहता है कि उसकी ज्यादा एज नहीं है, उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है और तो और उसकी जिंदगी में शांति भी नहीं है। वो जितनी भी लड़कियों के साथ रहा सभी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा लेकिन वो उसने कभी भी किसी की इज्जत नहीं की और इसी वजह से आज वो अकेला है। उसे अपनी की हुई हरकतों पर बहुत रिग्रेट होता है और वो खुद से वादा करता है कि आज के बाद वो अपनी जिंदगी को शांति से सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप के साथ ही गुजारेगा। तो इसी मैसेज के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।